नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अनुपात और समानुपात। इसमें हम अनुपात और समानुपात को बहुत ही शॉर्ट तरीके से देखेंगे और ये करने के बाद आपका एक भी अनुपात और समानुपात का सवाल गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनुपात और समानुपात। सबसे पहले देखेंगे कि कुछ ऐसे अनुपात दे रखे होते हैं जिनको सरल अनुपात में बदलना सीखना है। जैसे 2/3 अनुपात 1/4 अनुपात 2/5। इसको सरल अनुपात में कैसे बदलेंगे? तो इसके लिए कुछ नहीं है, जो ज्ञात करना है उसके नीचे वाले को छोड़ दो। जैसे यहाँ पे 2/3 अनुपात का ज्ञात करना है तो इसको छोड़ दो, नीचे 3 को छोड़ दो। पीछे जो बच्चे हैं 4 और 5 इनका गुणा करो, 20 हो जाएगा। 4 × 5 20। फिर इस 20 का गुणा कर दो इस 2 के साथ में, हो गया 40। तो 20 × 2 40। दूसरे में 1/4 में 4 को छोड़ दो, 3 × 5 15, 15 × 1 15, तो 15 हो गया। और अगले में 2/5 में 5 को छोड़ दो, 3 × 4 12, 12 × 2 24। तो उत्तर आ जाएगा 40:15:24। हाँ, यदि इसमें भी कोई कट रहा है तो इसको काट दो, लेकिन इसमें यहाँ पे कोई कॉमन चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं कट रहा है, तो उत्तर यही होगा 40:15:24। अगला यदि कुछ ऐसे दे दे 3a = 5b = 7c। इसमें अपने को ज्ञात करना a:b:c कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इनको बट्टा में लिख दो। जो 3 जो इनके गुणा में है उसको बट्टा में कर दो। जैसे 3 है तो 1/3, 1/5, 1/7। तो हो गया a:b:c बराबर हो गया 1/3:1/5:1/7। तो उत्तर आ जाएगा। फिर सेम यही प्रक्रिया ऊपर वाली इस तरीके से सॉल्व करोगे। जैसे इस 3 को दबाओ, 5 × 7 35, तो उत्तर 35 × 1 35, तो हो गया उत्तर 35। अगला 5 को दबाओ, 3 × 7 21, 21 × 1 21। अगला 7 को दबाओ, 3 × 5 15, 15 × 1 15, तो 35:21:15 उत्तर आ जाएगा इसका। अगला देखो a:b दे रखा है 3:5, b:c दे रखा है 2:7। पूछ रखा है a:b:c कितना होगा? तो इसमें भी कुछ नहीं, जो दे रखा है वो तो उनके नीचे लिख दो। जैसे a:b दे रखा है 3:5, तो 3:5 लिख दिया। b:c दे रखा है 2 और 7, 2 और 7 लिख दिया। अब जिस साइड कम पड़ रहा है, जैसे इस साइड में c के लिए कम पड़ रहा है, जो किनारे वाला है इसको आगे बढ़ा दो, तो 5 के पास में 5 और लिख दो। इधर ए नहीं है, ए कम पड़ रहा है, तो इधर पास में 2 है तो 2 को इधर लिख दो 2। फिर इनका गुणा कर दो आपस में, 3 × 2 6, 5 × 2 10 और 5 × 7 35, तो 6:10:35 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, अगले में पहला और लास्ट का अनुपात ज्ञात करना है। a:b है 25:49, b:c है 343:216, c:d है 37:125। तो बताओ a:d कितना होगा? तो यहाँ पे पहले और लास्ट का अनुपात क्या करना है? जब भी ऐसा ज्ञात करना है तो पहले तो अनुपात का मतलब यही होता कि इनको, अनुपात का मतलब होता बट्टा। जैसे यहाँ पे a:b का मतलब है a/b। वैसे यहाँ पे 25:49 का मतलब है 25/49। तो कुछ नहीं, इनको सीधे बट्टा में लिख दो, 25/49 ये लिख दिया, इंटू 343/216 यहाँ लिख दिया, इंटू 37/125 लिख दिया। फिर इनको सॉल्व कर दो, काटोगे तो आ जाएगा 7/30। तो a:d हो जाएगा 7।
7:30। अगला क्वेश्चन है, अगले में दो ऐसे जोड़ में दे रखा होगा कि a प्लस बी का अनुपात है 3, b प्लस सी का अनुपात है 4 और c प्लस ए का अनुपात है 5। और साथ में ये दे रखा होगा कि a प्लस बी प्लस सी तीनों का योग दे रखा होगा 42। कुछ भी हो रखा है, यहाँ पे 42 दे रखा है, तो अपने को इन तीनों में से कोई भी एक ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे एक ज्ञात करना है, एक कितना होगा, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, पहले तो इन सबको जोड़ दो भाई। a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए हो जाएगा। यहाँ पे देखो ए और ए 2 बार आ रखा है, बी भी 2 बार आ रखा है, सी भी 2 बार आ रखा है। तो इनको जोड़ने के बाद 2 ए हो जाएगा, 2 बी हो जाएगा, 2 सी हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे। और इधर 12 देर का योग देखो, इधर का योग कितना 3 प्लस 4 प्लस 5। भाई इनको जोड़ोगे तो इनको भी जोड़ना पड़ेगा, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 ये हो जाएगा 12। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, इनको जोड़ने पर ये 2 कॉमन आ जाएगा और इधर 12 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी 2 का इधर भाग दे देंगे, आ जाएगा 6। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 6। अब देखो अपने ज्ञात करना है ए, तो यहाँ पे बी और सी भी कुछ दे रखा होगा। यहाँ पे बी और सी दे रखा है 2 नंबर अनुपात बी प्लस सी, यहाँ पे 4 दे रखा है, तो बी प्लस सी की जगह 4 लिख दो। तो ए प्लस 4 बराबर 6, तो ए बराबर आ जाएगा 2। ये तो मेरी वीडियो आई है, लेकिन पर्सन क्या पूछना चाहता है, पर्सन के अंदर जो वैल्यू दे रखी है ए प्लस बी प्लस सी की दे रखी 42, और अपने आई है ए प्लस बी प्लस सी से। तो जो पर्सन की वैल्यू है, जो पर्सन की वैल्यू है बटा हमारी वैल्यू इनटू जो मुझे ज्ञात करना है। पर्सन की वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी की 42, तो 42 बटे हमारी वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, तो 42 बटे 6 इंटू जो मुझे ज्ञात करना है, मुझे ज्ञात करना है ए, और ए अपने कितना आया 2, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दो, तो हो जाएगा 42 बटे 6 इंटू 2, काटोगे तो 42 में 6 का भाग 7 बार, तो 7 इंटू 2 बराबर आ जाएगा 14। ए बराबर आ जाएगा 14। ऐसे ही बी भी ज्ञात कर सकते हो और सी भी ज्ञात कर सकते हो। सटा देखो, इसमें दे रखा होगा ए अनुपात, भाई एक तो सिंगल दे रखा हो, बाकी वाला 2 का योग दे रखा होगा, तो ऐसी स्थिति में कैसे करना है। ए अनुपात बी प्लस सी दे रखा है 2:5, बी अनुपात ए प्लस सी दे रखा है 4:5। तो अपना ज्ञात करना सी अनुपात ए प्लस बी कितना होगा। ऐसी स्थिति में हमें इनका जोड़ बराबर करना है। भाई जो ए अनुपात बी प्लस सी है और बी अनुपात ए प्लस सी है, इन दोनों का जोड़ बराबर करना है। ऐसा पॉसिबल कब हो पाएगा, जैसे 2:5 है और 4:5 है, 2 और 5 का योग कितना हुआ 7, 4 और 5 का योग कितना हुआ 9। यदि इनको उल्टा गुणा कर दे, जैसे यहाँ पे 4 और 5 के कितने हुए 9, 9 का गुणा इसके साथ कर दो, और 2 और 7 का गुणा, 2 और 5 टोटल हुए 7, 7 का गुणा इसके साथ कर दो, तो योग बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 9 गुणा 2 18, 9 गुणा 5 45, इधर 7 28, 7 और गुणा 5 हो जाएगा 35। इनको और इनका आप देखो जोड़ बराबर है। तो यहाँ पे ए आ गया 18, जो आगे दे रखा है वो देखो यहाँ पे ए आगे, तो ये मान आ जाएगा 18 का, और इधर बी आ गए तो यहाँ पे हो जाएगा 28 है जो बी का मान हो जाएगा, और बी प्लस सी हो जाएगा 45, ए प्लस सी हो जाएगा 35। अब देखो सी ए प्लस बी कितना आएगा, बी प्लस सी कितना है 45 है, यहाँ से देख सकते हो बी प्लस सी 45 है, तो सी कितना आ जाएगा
भाई सी में 45 में से बी घटा दो तो सी आ जाएगा, तो सी आ जाएगा। देखो 45 में से बी 28 है, 28 घटा दो पीछे आ जाएगा 17 ये हो जाएगी। और ए कितना 18, बी कितना है 28, दोनों को छोड़ो कितना हो जाएगा 46। तो सी 17 आ गया है और ए प्लस बी कितना हो गया 46। तो 17:46 हो जाएगा उत्तर। अगला है समानुपात। समानुपात का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे ऐसे दे रखा होगा ए अनुपात बी, ये है समानुपात का चिन्ह। जैसे अनुपात में यहाँ पे 2 बिंदु थे, समानुपात में 4 बिंदु है। सी अनुपात डी। तो इसमें जब भी तीनों में से कोई भी, चारों में से कोई भी 3 चीज़ दे देंगे और शर्त ज्ञात करनी है, या फिर इसमें वो द्वितीय अनुपात है, तृतीय अनुपात है, मध्य अनुपात है, चतुर्थ अनुपात है, ये कुछ ऐसे पूछ सकते हैं। तो जब भी समानुपात दे दे तो यहाँ पे इसको हम जैसे बट्टा में लिखोगे तो ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी। तो गुणा वापस में क्रॉस गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए गुणा डी बराबर पी सी। व्युत्क्रमानुपात, जैसे 5:6 का व्युत्क्रमानुपात ज्ञात करना है तो इनको उल्टा लिख दो, 1/5 1/6। फिर वही प्रक्रिया, 1 को दबाओ, पीछे बचा से गुणा 1 तो आ जाएगा से। इसको दबाओ तो 5, 5 × 1 तो 5 से अनुपात तो 5 आ जाएगा। अगला है वित्तानुपात। वित्तानुपात 3 संख्याओं का वित्तानुपात ज्ञात करना है। जैसे ए बी सी का वित्तानुपात ज्ञात करना है तो 20 वाले का स्क्वायर बराबर ये कॉर्नर वाले इनका गुणा कर दो आपस में, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। अगला है ए बी सी डी में से क्या जोड़े या घटाए की प्राप्त संख्या समानुपाती हो। तो ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से सॉल्व करना है, क्योंकि जैसे ही पहले तो अपने कोई इन सभी चीज़ों को ए बी सी डी को लिख देना है, ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी। फिर इसमें क्या जोड़ना या घटाना है, तो जो ऑप्शन है ऑप्शन से जोड़े और घटाए, जिस ऑप्शन से ये समानुपाती हो जाए वो उसका उत्तर हो जाएगा। अगला है वितरण। वितरण कैसे ज्ञात करेंगे? वितरण में क्या करना है, कोई भी 3 चीज़ दे देंगे, जैसे 3 व्यक्तियों में कोई भी पैसे बांटने उनके अनुपात दे देंगे, या फिर एक वस्तु है उसको 3 लोगों को बांटना है, उसका कोई अनुपात दे देंगे कि इस अनुपात में बांटना है, तो वो होता है वितरण। जैसे यहाँ पे दे रखा है ए बी सी, ये कोई 3 है, इसमें इन टोटल 2880 रुपये हैं। इन 2880 रुपये को इन तीनों में बांटना है, 3:4:5 में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे भाई? टोटल कुछ नहीं करना है, जो टोटल दे रखा है, जैसे यहाँ पे सी का मान पूछा, भाई सी को कितने मिलेंगे, तो यहाँ पे टोटल दे रखा है 2880 बट्टा टोटल अनुपात कितना है इनका योग कर दो, 3 और 4 7 और 5 12, तो 12 लिख दो। अब जो ज्ञात करना है उसका अनुपात का गुणा कर दो। जैसे यहाँ पे सी ज्ञात करना, सी का अनुपात 5 है तो 5 का गुणा कर दो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 1200 रुपये। या फिर इसमें ऐसे भी दे सकते हैं कि भाई ए अनुपात बी अनुपात सी 3:4:5 है और बी बराबर दे देंगे कि 20 हैं, तो बताओ कुल कितने रुपए होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो दे रखा है, किसका दे रखा है, जैसे यहाँ पे दे रखा है 20 तो 120 लिखो। 100 बी का अनुपात कितना है 4 है तो 4 का भाग दे दो, इनटू अपने को टोटल पूछा है तो टोटल योग कितना है इनका 3 और 4 7 और 5 12, तो 12 का गुणा कर दो।
तो इनका जो गुणा करोगे, भाग दोगे 24 में, 4 का 6 बार, 6 इंटू 12 72, तो ये हो जाएगा 72 उत्तर। इस प्रकार उत्तर क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अलग टाइप था, ये अलग है। अब एक क्वेश्चन और टाइप है, जैसे सी अनुपात दे देंगे भाई ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 3:4:5 है। और साथ में ये भी दे देंगे कि सी और ए का अंतर है वो 50 है। तो इसमें भी अपने कुछ नहीं करना है, जो दे रखा है 50 दे रखा है, बटा सी और ए का अंतर दे रखा है। अपने सी और ए का अंतर कितना है, 5 - 3 2, तो 2 का भाग दे देंगे 50/2। 5 - 3 मतलब 50/2, तो हो जाएगा 25। और टोटल ज्ञात करना है इंटू 12, तो 25 इंटू 12 करोगे तो उत्तर आ जाएगा 300। अगला, यदि इसमें ये भी दे दे कि b - e ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करेंगे, b - e। तो इसमें कुछ नहीं है भाई, पहले तो 50 दे रखे हैं और ये c - a दे रखा है, मतलब ये दो अंतर दो आ रहा है, तो इंटू जो ज्ञात करना b - a, तो b - a कितना होगा, 4 - 3 1, तो 50/2 इंटू 1, उत्तर आ जाएगा 25। तो इस क्वेश्चन में हमने 1 2 3 और टोटल 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगला है दूसरा टाइप में, इसमें 1 और 2 का योग दे रखा होगा, जैसे a अनुपात b + c, b अनुपात a + c, ऐसे कुछ दे रखा होगा। तो यहाँ पे a अनुपात b + c दे रखे 2:7, और b अनुपात a + c दे रखे 2:3 दे रखा है। यहाँ पे b अनुपात a + c दे रखे 3:4। तो इसमें मैंने बताया था भाई, जो योग वाले हैं, योग वाले में पहले इनको योग बराबर करो। तो योग बराबर करने के लिए इनका योग है 7, इनका योग है 5, तो इनका उल्टा गुणा कर दो। 5 को इसके साथ में गुणा और 7 को इसके साथ में गुणा, जो उत्तर आएगा 14:21 और 15:20। तो ये जो आगे वाला है वो देखो, यहाँ पे ए है तो ए हो जाएगा 14, बी 15 हो जाएगा, यहाँ पे बी है तो 15 हो जाएगा 20। तो टोटल अपने को दे रखा है 10,500, और ज्ञात करना है सी। तो सी ज्ञात करने के लिए अपने को जो बी अनुपात सी है, यहाँ से देखो 21 आ रहा है ये योग, और अपने पास बी पड़ा है 15, तो सी बी इधर जाते माइनस हो जाएगा, तो 21 - 15 हो जाएगा 6। अब अपने को दे रखे है ए अनुपात बी, ए कितना आ रखा 14, बी आ रखा 15, टोटल कितने हुए 14 और 15 29, और सी हो गया 6, तो टोटल हो गए 35। तो टोटल दे रखा अपने को 10,500, अपने टोटल है 35 इंटू सी ज्ञात करना, सी का अनुपात कितना है 6, तो इंटू 6, इनका भाग दोगे तो आ जाएगा 300 इंटू 6 1800। और यदि पूछ ले कि ए - बी कितना होगा, तो देखो ए कितना है 14, बी कितना है 15, दोनों का अंतर हो जाएगा 5, नहीं 14 और 15 एक ही अंतर, तो अंतर हो जाएगा 1, तो 10,500/35 इंटू 1, उत्तर आ जाएगा 300। तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा आ सकता है, इसमें टोटल दे देंगे और फिर बोल देंगे कि ए में से इतने घटाए, बी में से इतने घटाए और सी में इतना जोड़ा, तो अनुपात इतना हो गया। तो याद देखो, ए में से 24 घटाए, बी में से 35 घटाए और सी में से 13 घटाए, अनुपात हो गया 2 3 4। अपने ज्ञात करना है सी। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो जो जोड़े या घटाए इनका पहले योग करो। 24 और 35 और साथ में 13 जोड़ना, ये घटाने हैं, तो इनको जब टोटल करोगे तो आ जाएगा -46।
तो टोटल 2476 में से -46 कर दोगे तो 2430 हो जाएगा। और 2430 में 2 3 5 और 4 9 9 का भाग दे देंगे। और सी का कितना यहाँ पे 4, तो 4 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा 1080। लेकिन हमने सी में 13 जोड़े थी, तो अब 13 कम करने पड़ेंगे वापस। तो 13 घटा दोगे तो आ जाएगा 1067। ये हो गया इसका उत्तर। अगला है सिक्कों वाले प्रश्न। सिक्कों वाले में 3 तरह के प्रश्न हो सकते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। पहले टाइप में क्या दे रखा होगा, कुल सिक्के दे रखे होंगे और संख्याओं का अनुपात दे रखा होगा कि भाई 50 पैसे, 1 रुपये और 25 पैसे सिक्कों का सिक्कों की संख्याओं का अनुपात दे रखा होगा और टोटल सिक्के दे रखा होगा। दूसरे में कुल रुपये दे रखे होंगे और संख्याओं का अनुपात दे रखा होगा। और तीसरे में कुल सिक्के दे रखे होंगे और साथ में रुपये या फिर भाई टोटल रुपये कितने वो दे रखे होंगे, या फिर मान दे रखा होगा टोटल, या फिर उसका मूल्य दे रखा होगा, कीमत दे रखा होगा, वैल्यू दे रखी होगी। टाइप 1 प्रश्न, जैसे 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात है 3:5:6। ये तो है सिक्कों की संख्याओं का अनुपात। अब ये पूछ रहा है और साथ में दे रखे कुल सिक्के दे रखे 126। ये पूछ रहा 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो ऐसा एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखो टोटल 126 सिक्के दे रखे हैं, सिक्कों की संख्या होगा अनुपात ये दे रखा 3, 5, 8 और 6 14। तो 14 का भाग 2, अपने ज्ञात करना 50 पैसे, 50 का यहाँ पे है 5 × 5 करो तो 126 में 14 का भाग 9 बार, 9 × 5 45 सिक्के हो जाएंगे 50 के। टाइप 2 में कुल रुपये दे रखे होंगे और संख्याओं का अनुपात दे रखा होगा। जैसे यहाँ पे देखो 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये, सिक्के दे रखे 6, 7, 8, ये अनुपात दे रखा सिक्कों का 6:7:8। और रुपये दे रखे भाई 25 पैसे के टोटल 1 पॉइंट मतलब 1.5 रुपये हैं, 50 पैसे के 3.5 रुपये हैं और 1 रुपये के 8 रुपये, मतलब यहाँ से 8 रुपये निकल रहे हैं। तो इसमें बताओ कुल रुपये दे रखे 195 रुपये। तो 50 के सिक्के कितने हैं। तो पहले तो इनको सिक्कों में कन्वर्ट करो। सिक्कों में कन्वर्ट करने के लिए अपना कुल रुपये दे रखे हैं और सिक्कों को हमने रुपयों में कन्वर्ट किए, तो 25 पैसे के 6 सिक्के हो जाएगा 1.5 रुपये, 50 पैसे के है 7 सिक्के हो जाएगा 3.5 रुपये और 1 रुपये के 8 सिक्के, इसका मतलब हो जाएगा 8 रुपये। तो 195 रुपये हैं, 195 बट्टे, अब अपने को ये रुपये दे रखे तो रुपयों का ही भाग देना है। तो 1.5 और 3.5 हो जाएगा 4, नहीं कहाँ 5 हो जाएंगे, 5 और 8 हो जाएगा 13। तो 195 में 13 का भाग 2 × 7, 7 अपने को 50 के सिक्के ज्ञात करने हैं, तो अपने को सिक्कों का अनुपात का गुणा करना है, ऐसा नहीं इसका गुणा कर दो। तो सिक्के ज्ञात करने तो 50 के सिक्कों के अनुपात का गुणा करोगे तो 195/13 × 7 105 सिक्के हो जाएंगे उत्तर। और लास्ट टाइप का है, इसमें कुल सिक्के दे रखे होंगे और साथ में टोटल रुपये दे रखे होंगे। जैसे 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये, इनका मूल्य दे रखा 3, 5 और 7 रुपये दे रखे यहाँ पे मूल्य कि भाई 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनको मिला के 3 रुपये बनते हैं, 50 पैसे के सिक्कों से 5 रुपये बनते हैं, 1 रुपये के सिक्कों से 7 रुपये बनते हैं। तो टोटल सिक्के हो जाएंगे भाई, एक सिक्के के अंदर 25-25 के 4 सिक्के होंगे 1 रुपये के अंदर। तो यहाँ पे टोटल 3 है तो 3 में हो जाएगा 3 × 4 12। 5 में देखो 1 रुपये में 50-50 के 2 सिक्के होते हैं, तो 5 में हो जाएंगे 10 × 2 कर दो। और 1 रुपये में देखो 7 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे,
7 सिक्के होंगे तो टोटल ये सिक्कों का अनुपात आ गया। अपने को दे रखे हैं 116 सिक्के दे रखे हैं, वैल्यू दे रखी सिक्के 116 और अपने पास टोटल सिक्के आए 12, 10, 22 और 7 29। तो 116/29 इंटू ज्ञात क्या करना 50 पैसे के सिक्के, तो इंटू यहाँ पे 10 से 50 के, तो इंटू 10 कर दो, 4 इंटू 10 बराबर 40 सिक्के आ जाएगा उत्तर। अगला एक टाइप क्वेश्चन है, अपने को आय दे रखी होगी और साथ में बचत भी दे रखी होगी, खर्चा, तीनों में से कोई भी दो दे रखा होगा, एक ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे ए और बी का आय का अनुपात है 3:4 और टोटल बसाते हैं दोनों ही 1500 दोनों बसा लेते हैं। और दोनों खर्च करते हैं 2:3 में। तो ऐसी स्थिति में जो टोटल आय का अनुपात दे रखा है तो उसको उनमें से अपने को जो बचत है वो घटा दो और शेष खर्चे का अनुपात आ जाएगा। तो 3x - 1500 बट्टे 4x - 1500 बराबर 2/3। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा 1500 रुपये। तो एक की आय यहाँ पे 3x है तो x का मान 1500 है, तो 3 × 1500 4500 रुपये। तो एक की आय हो जाएगा 4500 रुपये। और यदि बी की बात करें तो 15 × 4 से 1000 रुपये हो जाएंगे बी के। अगला है आयु से संबंधित। आयु से संबंधित कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे दे देंगे कि ए है वो बी का 2/5 है या फिर 2:5 है। तो ए बी का 2:5 है तो इसको लिखेंगे अनुपात में A/B बराबर 2:5। दूसरा दे देंगे ए बी से 2/5 अधिक हैं, तो इसका मतलब है जो नीचे वाला है वो तो इसका होगा, जैसे जिस से है या फिर जिसका है तो उसका वो नीचे वाला होगा पार्ट। जैसे बी है बी सी तो यहाँ पे नीचे वाला 5 तो हो जाएगा बी का अनुपात तो 5 हो जाएंगे। अब ये बोल रहा है कि 20 से 2/5 अधिक हैं, तो 5 के साथ में 2 और जोड़ो तो हो जाएगा 7। तो A/B हो जाएगा 7:5। A/B से B से 2/5 कम है, तो इसमें हो जाएगा A/B। B तो दे रखा 5, अब 2/5 कम है तो 5 में से 2 कम करो 3 आ जाएगा, 3:5 आ जाएगा। AB का 2 गुना है, AB का 2 गुना है, तो इसका मतलब यहाँ पे नीचे वाला तो मैंने बताया जिसका है या जिससे है, तो यहाँ पे B का है तो नीचे भाई 2 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो B का अनुपात हो जाएगा 1 और 2 गुना है ऊपर वाला, इसका हो जाएगा 2:1। अगला है मिश्रण से संबंधित। मिश्रण में पहला टाइप है, अपने को कोई भी चीज़ दे देंगे, क्या एक चीज़ है 24 रुपये में 1 किलो आती है और दूसरी दे देंगे कि 35 रुपये में 1 किलो आती है। फिर दे देंगे कि किस अनुपात में इनको आपस में मिक्स करें कि इसका जो परिणामी है, जो चीज़ मिक्स करने के बाद जो आएगी वो 28 रुपये प्रति किलो हो जाएगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, जो परिणामी दे रखा है 24, भाई एक चीज़ 24 रुपये दे रखी है, एक 35 रुपये दे रखी है और परिणामी दे रखी है 28, तो इनका अंतर ज्ञात करो। भाई 28 में से 24 गए पीछे रहे 4 और 28 में से 35 गए पीछे रहे 7, तो अनुपात हो जाएगा 7:4। दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा होगा कि भाई 80 रुपये में 1 किलो चीज़ आती है, 105 रुपये में 1 किलो चीज़ आती है। फिर बता देंगे इसको किस अनुपात में विभाजित करें
कि इनको 108 रुपये प्रति किलो बेचने पर 20% का लाभ हो। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जिसका जो परिणामी है, जैसे 108 रुपये प्रति किलो, इसका अपने को 20% लाभ ज्ञात करना है। इसका मतलब जो 100% तो ये है, 20% और लाभ जोड़ दो 120 रुपये। 120 तो 108/120 इंटू 100। यदि हानि होती तो 20 कम कर देते इससे। भाई 100 पर लाभ ज्ञात कर रहे हैं तो 100 से 20 कम कर दे 80 हो जाता। लेकिन यहाँ पे 20% लाभ है तो 120, तो ये है 108/120 इंटू 100। तो जो वैल्यू आ जाएगी 90। तो यहाँ पे तो 90 आ जाएगा। अब 90 में से 80 घटाओ, पीछे रहे 10, और 90 में से 105 में से 90 को घटा दोगे तो पीछे रह जाएंगे 15। तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 10, तो अनुपात इनको काट दोगे 5 से। 15 को 5 से काटोगे 3, 10 को 5 से काटोगे 2, तो 3:2 आ जाएगा इसका उत्तर। इसी में तीसरा टाइप क्या हो सकता है भाई, अनुपात दे देंगे, अपने को परिणामी ज्ञात करना है। जैसे 28 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दे देंगे, एक 18 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दे देंगे, और उसको 2:3 में बांटा है, तो जो परिणामी होगा उसकी रेट क्या होगी। तो इसमें कुछ नहीं है, जो अनुपात दे रखा है उसके साथ इन मूल्यों का गुणा कर दो। तो 2 × 28 56, और 18 × 3 54। फिर क्या करना, इन जो गुणा आया इनको जोड़ो, 56 + 54, 56 + 54, फिर बट्टा में अनुपातों का योग 2 और 3 का योग 5, तो हो जाएगा 110/5, 22 रुपये प्रति केजी। तो परिणाम में आ जाएगा 22 रुपये प्रति केजी। अगला टाइप देखो, इसमें भी टोटल रुपये दे रखे होंगे प्रति किलो के हिसाब से। जैसे एक को 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, दूसरे को 65 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, और 3:7 में उनको मिक्स किया है। तो इनका परिणाम ही क्या आएगा, और उस पर लाभ कितना होना चाहिए, 20% लाभ होना चाहिए। तो देखो इसका हो जाएगा परिणामी, पहले तो इनका गुणा करो, 45 × 3 और 65 × 7, 135 आ जाएगा। इस इधर आ जाएगा 455, जोड़ो 135 और 455, और इनका योग हो जाएगा 10, 3 और 7 10, और इनका योग हो जाएगा 590, 590/10 यानी कि 59। अब ये बोल रहा है 20% लाभ, तो इंटू कर दो 120/100, उत्तर आ जाएगा 70.80 रुपये। तो ये तो टाइप 1 हो गया। टाइप 2 देखो मिक्सर में, इसमें कुछ नहीं, 2 मिक्सर दे रखे हैं, 2 मिश्रण दे रखे होंगे। इतने देर तो मतलब एक मिश्रण था जिसमें हम जैसे एक चीज़ मिला रहे थे, ये और ये दो, मतलब 2 चीज़ों को मिला के एक मिक्सर बना रहे थे। अब यहाँ पे चीज़ें, यहाँ पे 2 मिश्रण होंगे, मिश्रण 1 और मिश्रण 2, तो उसमें 4 चीज़ें होगी मिक्स में। जैसे देखो एक मिश्रण है जिसमें कोई भी चीज़ है वो 1:3 में है, और मिश्रण 2 में 2:3 में है। और जो परिणामी मिश्रण है उसमें जो मटेरियल है वो है 1:2 में। इन दोनों को आपस में मिक्स किया 1:2 में। तो अपने को बताना है इनको किस अनुपात में मिलाना है। तो इसमें कुछ नहीं है, सबसे पहले तो इनका योग 5 है, 2 और 3 5, 1 और 3 4, 1 और 2 3। तो पहले तो 4 × 5,
हो जाएंगे 20, तो वो हो जाएगा परिणामी। फिर 3 और 5 8, 8 इंटू 4 24, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है। देखो यहाँ पे टोटल योग है 4, यहाँ पे टोटल योग है 5। तो यहाँ पे देखो 3 इंटू, पहले तो परिणामी ज्ञात करो, दोनों मिक्सर का गुणा करो, 4 इंटू 5 20। अब देखो मिश्रण एक का 3 इंटू 4 कितने हो गए 12, लेकिन 3 इंटू 4 तो 12 हो गए, ठीक है। साथ में ये गुणा जो 2 है इसका भी 12 के साथ में गुणा कर दो 120। और इधर देखो 3 इंटू 5 15, और 15 इंटू 1 15, तो ये हो जाएगा। फिर देखो 15 में से 20 के, या फिर 20 में से 15 गए पीछे 5, और ये 120, इनका अंतर आ जाएगा 4, तो 4:5 हो जाएगा उत्तर इसका। इसमें टाइप 2 देखो, मिक्सर 1 दे रखा, मिक्सर 2 रखा होगा, और ये परिणामी ज्ञात करना अपने को, और अनुपात दे रखा होगा 4:5, यहाँ पे कोई भी इसके अलावा भी हो सकता है। जैसे मिश्रण 1 में चीज़ें है वो 1:3 में है, मिश्रण 2 में 2:3 में है, और इनको 4:5 में मिक्स किया है, तो जो परिणामी होगा उसमें अनुपात क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, पहले मिश्रण 1 का अनुपात लेना है, फिर मिश्रण 2 का अनुपात लेना है, फिर इनका टोटल का जो योग है इसका, वो इसका अनुपात, पहले का अनुपात कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो 4 का गुणा किया, ठीक है। और दूसरे का अनुपात कितना दे रखा 5, तो इसका 5 का गुणा किया है। फिर जो इनका योग कितना 1 और 3 का 4, तो 4 का गुणा इधर करना है। 2 और 3 का योग कितना 5, 5 का योग इधर करना है। फिर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा A:3, और यहाँ पे आ जाएगा 2:3। फिर इनका योग करो, टोटल 3 और 3 से 1 और 2 3, तो 3:6 आ जाएगा, यानी कि 1:2 आ जाएगा इसका उत्तर। अगला देखो 3:4 दे रखा है, 1:6 दे रखा है, और इसमें से 7 किलोग्राम कम कर दिया है, इसमें भी 21 किलोग्राम कम कर दिया है। तो जो परिणामी होगा वो किस अनुपात में होगा। तो इसमें जो 3:4 है 1:6, ठीक है, इनटू इसमें से कितना कम किया है 7, तो 7 का गुणा करो। इसमें से कितना कम किया 21, तो 21 का गुणा करो। तो इनको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3:4, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3:18। इनका योग हो गया 4 और 18 22, 3 और 3 6, इनको काटोगे तो 3:11 आ जाएगा उत्तर। टाइप 4 देखो, टाइप 3 में एक दूध दे रखा होगा, और वो जल दे रखा होगा, मिल्क और वाटर दे रखा होगा, जिसमें 3:2 दे रखा होगा कि भाई दूध है वो 3 और पानी है वो 2, मतलब पानी और दूध, दूध और पानी 3:2 में है। फिर ये बोल रहा है कि जो पानी है वो 15 लीटर और मिला दिया है, तो जो अनुपात है वो पानी और जल का हो जाएगा 3, जल और दूध और पानी का हो जाएगा, वो हो जाएगा 3:7। तो ये बोला प्रारंभ में, शुरुआत में दूध कितना था, तो यहाँ पे देखो 2 से कितना बढ़ा है 7, अंतर आ गया 5, ठीक है। और अपने कितना बढ़ा है 15, तो 1 का मतलब भाई 15 में 5 का भाग दो, तो हो जाएगा 3, यानी कि 1/3 बढ़ा है।
तो यहाँ पे जो 3 आएगा उसका गुणा करो 3 के साथ में, प्रारंभिक पूछा है तो 3 × 3 9, दूध हो जाएगा 9। और प्रारंभ में पानी कितना था, 3 × 2 6। अगला एक और क्वेश्चन है दूध और पानी का है, जिसमें दूध 5 और पानी 2 दे रखा अनुपात में। और फिर इसमें 21 लीटर पानी और डाला तो ये अनुपात चेंज हो गया 4:3 में। लेकिन अपने को पता है कि भी दूध में कोई चेंज नहीं हुआ, पानी को बढ़ाया है, तो दूध का अनुपात है वो तो सेम रहना चाहिए। तो इसका सेम करने के लिए जैसे 5 है, यहाँ पे 4 है, इनको आपस में गुणा कर दो। तो 5 इस पूरे को 4 से गुणा कर दो और इस पूरे को इधर वाले 5 का गुणा कर दो, तो अनुपात हो जाएगा 20:8 और 20:15। तो यहाँ पे दूध तो सेम हो गया 20-20 और पानी हो गया 8 से 15, यानी कि 7 बढ़ा है। लेकिन हमने कितना बढ़ाया, 21 बढ़ाया है। तो 21 में 7 का भाग 3 बार, तो 1/3। तो प्रारंभ में दूध था, यहाँ पे देखो 20 है, 20 × 3 60, उत्तर हो जाएगा 60 लीटर। अगला टाइप, इसमें दे रखा है भाई दूध और पानी का टोटल है वो 30 लीटर है, और इनका प्रारंभ में अनुपात दे रखा है 7:3, और बाद में कुछ ऐसा पानी मिलाया है जिसमें अनुपात हो गया 3:7। तो हमने दूध में कोई चेंज नहीं किया है, तो दूध में सेम करो पहले तो 3 का गुणा करो इसको करो तो 7 से 21:, यहाँ पे 9 आ गया, इसमें 21:49 आ गया। और दूध तो सेम हो गया, लेकिन पानी देखो 9 से कितना हो गया 49, मतलब 40 बढ़ गया है। लेकिन जो मिश्रण का जो टोटल है वो तो सेम ही रखा गया है। तो यहाँ पे टोटल देखो, टोटल यहाँ पे देखो, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे हो गया है भाई, यहाँ पे टोटल दे रखा अपने को 30 लीटर। तो 30/30 × 40, तो उत्तर आ जाएगा 40। मतलब अब जो नया मिश्रण है वो हो गया 40 लीटर। अगला टाइप है इसमें टाइप 4। थोड़ा टेढ़े टाइप है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो हो जाएगा। टाइप 4 देखो, 40 लीटर दूध, शुद्ध दूध दे रखा है। इसमें ये बोल रहा कि 10 लीटर पानी मिलाया और 10 लीटर दूध निकाला बाहर। दूध निकाला और पानी मिलाया, और ये प्रक्रिया n बार दोहराई जाती है। तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या रहेगा। मान लो ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, तो हम क्या करेंगे, टोटल कितना है 40, कितना निकाला है 10, तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:3, 1:4। तो यहाँ पे 1:4, इसका अंतर कितना है 1 और 4 का 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4, 3/4 आ जाएगा। 2 बार दो रही है तो 3/4 गुणा 3/4, 2 बार गुणा कर दो 9/16। और देखो यहाँ पे जो ऊपर आएगा, यहाँ पे ऊपर जो दे रखा है वो तो नया मिश्रण है और ये टोटल मिश्रण है, और ऊपर दूध दे रखा है, नीचे टोटल दे रखा है। तो पानी कितना हुआ, पानी हो गया 9 में से 16 में से 9 गए, पीछे रहा 7, तो 9:7 आ जाएगा ये। यदि ये ऐसे पूछ लेता प्रश्न कि इसमें दूध कितना है और पानी कितना है, तो भाई टोटल 40 है, 40 में से अनुपात कितना है, टोटल 16 है। अब दूध का अनुपात का गुणा करो 9, तो ये जो गुणा करोगे उसका उत्तर आ जाएगा। फिर 40/16 × 7, जो गुणा करोगे उत्तर आ जाएगा। तो उत्तर आ जाएगा एक साइड में 17 और एक साइड में आ जाएगा 17.5 और 22.5 आ जाएगा उत्तर। दूध हो जाएगा 22.5 और पानी हो जाएगा 17.5। अगला सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखो शुद्ध दूध है वो कितना है,
वो नहीं दे रखा टोटल कितना है, लेकिन इसमें से दूध को 15 निकाला और 15 पानी मिलाया। ये प्रक्रिया n बार दोहराई जाती है। n की जगह अपन 2 ले लेते हैं कि भाई 2 बार दोहराई है। तो अंतिम मिश्रण क्या होगा, m अनुपात जो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा वो देखते हैं। अंतिम दे रखा है भाई 64:17 ये दे रखा है। तब ये पूछ रहा कि प्रारंभ में दूध कितना था, तो यहाँ पे 64 दे रखा है दूध, पानी दे रखा है 17, टोटल हो गए 81। तो दूध बटा टोटल 64/81। और तो इसका जो काटापीटी करेंगे, जो वर्गमूल करेंगे तो 8/9 आ जाएगा। अंतर आ गया 1, तो पानी था 1, दूध था 8। एक लीटर की जगह में यहाँ पे देखो 15 है, 1 के अनुपात में 15 है, तो 9 में कितना हो जाएगा, 9 × 15 135। अब जो लास्ट टाइप है इसमें है मिश्रानुपात। इसमें कुछ सदस्य दे रखे होंगे कि भाई प्रतिदिन इतने घंटे काम करते हैं तो कितने दिनों में टोटल काम कर देंगे। तो यहाँ पे सदस्य गुणा दिन गुणा घंटे बटा टोटल काम। जैसे यहाँ पे देखो 7 सदस्य हैं, 7 झाड़ू हैं और 7 मंजिल एक महल है। और 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। तो बताओ ये मंजिल है वो कितने घंटों में साफ हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो 7 × 7 × 7 सदस्य गुणा झाड़ू इंटू मंजिल बट्टे मंजिल है और इंटू 7 घंटे ये सफाई करते हैं। और फिर ये बोल रहा 3 सदस्य 3 झाड़ू 3 मंजिल, तो ये कितने घंटों में साफ कर देंगे। तो इसको सामने लिख दो 3 × 3 घंटे बट्टा 3 मंजिल है। तो इस सॉल्व करोगे तो 49/3 हो जाएगा उत्तर।